बंदे के साथ आई है क्या? वो तो तेरी इस जवानी को देख भी नहीं सकता। मेरे साथ आजा। माइंड योर लैंग्वेज। एक फोन कॉल करूंगी ना तो हफ्ते भर नजर नहीं आओगे। गेट लॉस्ट। आहा, तेरे इन होठों से इंग्लिश में डांट सुनकर रोमांटिक गाने की तरह लग रहा है। क्या हुआ प्रिया? प्रिया, हे, छोड़ दो ना उसे। उसके पापा इस शहर के एसीपी हैं। बेकार में तुम लोग अपनी मौत को दावत मत दो। छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे। सॉरी प्रिया।
किधर गया? ढूंढो उसे, यहीं कहीं होगा। कितनी बार कहूँ तुझसे, अंदर आने से पहले डोर नॉक किया कर। दीदी, मैं आपको कितनी बार बोल चुकी हूँ कि इस सिंगल फोटो को डबल फोटो कर दो। मेरा रूम, मेरी फोटो, मेरी पसंद, तुझे क्या करना है? देखते रह, एक ना एक दिन मैं उसे डायरेक्टली यहाँ लेकर आ जाऊंगी। पहले तुम हाय से हाउ आर यू तक तो पहुँचो, फिर देखते हैं। वैसे तू कहना क्या चाहती है? मैं उनसे बात नहीं कर सकती, तुझे ऐसा लगता है? यस। देखते रहना, आज ये प्रिया रंजीत के साथ बात करेगी और उससे अच्छी खासी पहचान भी बना लेगी। दीदी, आज से पहले आपने ये बात कितनी बार कही है पता है क्या? ओके, लेट्स सी। या बेबी, यू विल सी। अरे क्या फिगर है यार, गाड़ी पीछे लेना। ले ले। हेलो मैडम, कार भी खाली है, मैं भी खाली हूँ, चलोगी क्या? चलूंगी, पर मीटर डाउन करोगे ना? यार, आप बोला तो मीटर डाउन की बात कर रही है। अरे भाई, मैंने तुझे रूम में ही कहा था कि ऐसे कपड़े मत पहन, तूने मेरी बात सुनी ही नहीं। हेलो मैडम, हम टैक्सी ड्राइवर नहीं है, थोड़ा ठीक से देख लो। प्ले बॉय, बैड बॉय, यू नो। हाय, सॉरी, थोड़ी सी लेट हो गई। तू जल्दी आई ही कब है कि आज माफी मांग रही है? तेरा टॉप बहुत अच्छा है, कहाँ से लिया तूने? कला मंदिर से लिया है। ए, नाइस इयरिंग्स। हाँ, Who's he? अरे मैं तो बताना ही भूल गई। ही इज मिस्टर प्ले बॉय एंड बैड बॉय। ओह हाय। आज तक मैंने टपोरियों को और मजनूओं को तो देखा है, लेकिन फर्स्ट टाइम किसी प्ले बॉय को देख रही हूँ। तुम्हें देखने के बाद मेरे छोटे चाचा बहुत थ्रिल्ड हो जाएंगे। डरा रही है मैडम, बुला लो।
मेरे ससुर जी को अभी के अभी बुला लो। एक मिनट। हाँ, हेलो। हाँ बोलो प्रिया बेटी। आप पुलिस स्टेशन में हैं क्या? हाँ बिजी है तो बाद में कॉल करती हूँ। कुछ नहीं, तुम बोलो ना। कुछ खास नहीं, एक प्ले बॉय से इंट्रोड्यूस करवाना था आपको। मैडम एक बार बात कर सकता हूँ क्या? बस एक बार अपने ससुर जी से, सिर्फ एक बार। ठीक है, बहुत अर्जेंसी में लग रहे हो। ये लो। हेलो ससुर जी। तू जरा थोड़ी देर वहीं रुक, मेरे आदमी आके तुझसे बात कर ले। अरे मेरे ससुर की वॉइस भी रफ है। चल ठीक है, कौन है तू? तू फोन रख। तू कौन है तुझे अभी पता चल जाएगा। अरे मुझे डर लग रहा है। सॉरी मैंने फोन काट दिया। अभी कहाँ है वो? क्या कर रहा है? ये एसीपी की बेटी है। चल बैठ गाड़ी में आके। हेलो प्ले बॉय, फोन तो देकर जा। देकर जा फोन प्ले बॉय। सर दे रहा हूँ सर। आपके पिता एसपी ये बताना चाहिए था ना दीदी। चल बैठ। हैप्पी जर्नी प्ले बॉय। अच्छा ठीक है, वैसे तू कहाँ जा रही है? हम दोनों ने मिलकर इस्कॉन टेम्पल जाने का प्लान बनाया था ना। सॉरी यार, मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। ओह, इम्पोर्टेंट मीटिंग ना? मैं समझ गई। तूने अपने बॉयफ्रेंड से मिलने का प्रोग्राम बनाया है ना, और मुझे अवॉइड करने के लिए तू झूठ बोल रही है ना? क्यों, यही है ना तेरा प्रोग्राम? हाँ, क्या करेगी? कुछ भी नहीं, मैं भी जाऊंगी। नो प्लीज, नो प्लीज। क्या यार, तू मुझे यहाँ लेकर तो और आ क्या गई? करती? तुझे बॉयफ्रेंड को देखना था ना, इसलिए तुझे उससे मिलाने के लिए यहाँ लेकर आ गई। वो यहाँ का मैनेजर है क्या? इसका मतलब हम लोगों को यहाँ सब कुछ फ्री मिलेगा ना? उधर। इसलिए मैं तुझे यहाँ लेकर नहीं आने वाली थी। टॉर्चर कर करके तू मुझे परेशान कर देती है। सॉरी। ही इज अ पेंटर। हाँ, अब मैं समझ गई। तेरे बॉयफ्रेंड का अच्छा टेस्ट है यार। जैसे तुझे पसंद किया है, वैसे ही सारे दीवारों को भी पसंद किया। आर्टिस्ट है, पेंटर मतलब आर्टिस्ट। समझ गई ना? अरे मैंने भी तो वही कहा था ना। पहले तू अंदर तो चल, फिर तुझे सब पता चल जाएगा। चल। अरे तूने कहा था यहाँ आने के बाद सब कुछ पता चल जाएगा। क्या समझ में आ रहा है इसमें तुझे? देखे ही जा रही है। इतनी देर तक तो तू खुद को आईने में भी नहीं देखती। वो सब देखने वालों की नजरों में होता है, ये सब कुछ तू नहीं समझेगी। ऐसा है क्या? देखने वाले आंखों में रहते हैं। ऐसा है तो हाँ, मैं इससे पूछ कर देखती हूँ। एक्सक्यूज मी, आपको इस पेंटिंग में क्या दिख रहा है? मुझे तो 2 लाख रुपए दिख रहे हैं। हाँ? 2 लाख? हाय प्रिया, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड। चलता हूँ। हाँ, या टेल मी। ही इज कार्तिक, रंजीत्स मैनेजर। वो है वासु, रंजीत के ड्राइवर। एंड दैट्स विकास, इस होटल का मैनेजर। वेटर, वॉचमैन, क्लीनर, इन सब से क्यों मिलवा रही है तू? मतलब ये कि तू अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाना है बोलकर इन सारे लोगों से मिलवा रही है। अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाना है तो थोड़ा सा बिल्डअप तो बनाना पड़ेगा ना। अभी तू दिखाएगी या नहीं? There he is. ऊपर है यार। सच में यही है ना? क्या कहा? ये सच ही है ना? मुझे इंग्लिश और हिंदी दोनों आती है। पहले ये बता, तू किस चीज के बारे में बात कर रही है? इस पेंटिंग के बारे में यार। सच में 2 लाख का है? Ladies and gentlemen, we feel very proud and in fact lucky to be conduct this art exhibition. Please give a round of applause to our modern Raghu Verma, Mr. Ranjit. Ranjit, come here and join us. आज तक इतिहास में बैतूल नाम के एक बहरे ने दुनिया को एक बहुत ही अद्भुत संगीत प्रदान किया, ये हम सबको पता है। उसी तरह नजरों के बिना अपनी पेंटिंग्स द्वारा उन्होंने अपने आप को दुनिया के सामने पहचान दी है मिस्टर रंजीत। एंड मोर देन एन आर्टिस्ट, ही इज ए वेरी काइंड मैन। इसी वजह से रंजीत जो आज एग्जीबिशन कंडक्ट करने के लिए हमारे होटल में आए हैं, तो हम भी उन्हें सपोर्ट करते हैं।
थैंक यू एवरीबॉडी फॉर मेकिंग दिस इवेंट पॉसिबल। ये क्या है? क्या? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या हो गया? क्या हो गया है पूछ रही है। उसकी आंखें तो। हाँ, ही इज ब्लाइंड। और तू फिर भी इससे प्यार करती है? जिन लड़कों की आंखें होती हैं, वो लड़कियों को हमेशा बुरी नजरों से देखते हैं। उन सारे लड़कों से तो अच्छा ही है मेरा रंजीत लोगों को अपने मन की नजरों से देखता है और उनकी मदद करता है। फिर भी तू इसके साथ खुश रह पाएगी क्या? क्यों नहीं रह पाऊंगी? मैं इससे ज्यादा खुश किसी के साथ रह ही नहीं सकती। सर, ए, ये ऐसे ही क्यों यहाँ से चले गए? तुझे इतनी टेंशन क्यों हो रही है? मुझे 6 महीने से आदत हो गई है इन सब चीजों की। हेलो, फीस क्या? सर मैंने पिछले महीने 2 महीने का मिलाकर भर दिया था। अभी एकदम अर्जेंट में इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा सर? अब मैं बाद में कॉल करता हूँ सर। आइए सर, बैठिए सर। आराम से, सीढ़ी है सर। रंजीत भैया, हमारा चिन्नू है सर। कैसा है चिन्नू? सुपर भैया। अच्छा, ये रंजीत भैया ही हैं। ये बात तुझे कैसे पता चली चिन्नू? मंडे के दिन लंच के टाइम यहाँ एक ही इंसान आते हैं, वो है रंजीत भैया। आपकी मदद से ही ये बच्चे आज पढ़ पा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। इन बच्चों से आपका कोई संबंध नहीं है, फिर भी आप इन बच्चों के सब कुछ हो गए हैं। तुम्हारे लिए ये बच्चे ही सब कुछ हैं। ये कितने नसीब वाले हैं। बहुत खुशी हुई सर। वासु? हाँ सर। हम्म सर, थैंक यू सर। सर, मैं डेविड बात कर रहा हूँ। हाँ बोल डेविड। राजू ने कुछ फोटोज मेल किए थे मुझे। मुझे लगता है ये आपके बहुत काम आएंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, फोटो भेज दो। फोटोज तो भेज दूंगा सर, लेकिन आप ऐसे मांगोगे तो कैसे काम चलेगा? सोचिए ना, 20,000 रुपए दे दीजिए, मैं 20 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊंगा। और अगर नहीं दिया तो? नहीं तो बहुत सारे ऑफिसेज हैं और मार्केट भी है, मैं दूसरी जगह पे पहुँचा दूंगा। ठीक है, 10,000 दे दूंगा। ठीक है, तो फिर मैं 10 मिनट में पहुँच जाता हूँ। लोगों के घूमने वाले एक शेयर मार्केट में एक आदमी का कल खून हो गया है। ये बहुत ही दुखद घटना है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उस इंसान ने जहर लिया था, इसीलिए मर गया, ऐसा डॉक्टर का कहना है।
इस विषय में बात करने वाले एसीपी कुमार स्वामी ने इन्वेस्टिगेशन चल रही है, खूनी कोई भी हो वो कानून के हाथों से नहीं बच सकता, ऐसा उन्होंने कहा है। क्या है ये सावित्री, आपके पति अभी तक पुराने सिनेमा स्टाइल में बात कर रहे हैं, उनको थोड़ा अपडेट करो ना। ये लो, तुम ये अपलोड करती रहो, तब तक मैं तुम्हारे पापा को अपडेट होने के लिए कह कर आती हूँ। ओके? ये लीजिए कॉफी। बताऊं क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं पापा। कुछ नहीं, ये आपसे अपडेट होने के लिए कह रही है बस। तुमने कब से पेपर पढ़ना शुरू कर दिया? कुछ नहीं पापा, आप अपडेट हो जाओ इसीलिए। अपडेट होना बहुत हो गया। प्रिया कहाँ है? आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, उससे बात करके ही रहूंगी। भगवान प्लीज मेरी मदद कीजिएगा, आपकी कृपा होगी। क्या हुआ मैडम, आप यहाँ? रंजीत जी घर पर ही है ना? हाँ है ना, लेकिन वो घर पे किसी से बात नहीं करते मैडम, शायद आपको पता नहीं है। पता है, लेकिन फिर भी। वासु सर आइए आइए। कम ऑन प्रिया, कम ऑन, यू कैन डू इट। हाय सर वो पेंटिंग्स के बारे में बात करनी है तो गैलरी में आना। नहीं सर, मुझे आपसे ही बात करनी थी। देखिए, आपको मेरे बारे में नहीं पता और मुझे आपके बारे में जानना भी नहीं है, इसलिए मुझे लगता है हम दोनों का बात करना ठीक नहीं होगा। सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड डोंट डिस्टर्ब मी। गैलरी चलो। ठीक है सर। बुरा मत मानो बेटी, दरअसल आज के दिन ही इनके माता पिता चल बसे थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। सर बोलिए, क्या चाहिए आपको? मुझे कुछ नहीं चाहिए सर। सर सर सर, सर प्लीज। आई एम स्टिल वेटिंग। मैं मानती हूँ सर, आई डिडंट मीन दैट। मुझे सॉरी, आपको मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, ये मैं जानती हूँ सर। थैंक यू। फिर किस लिए आई हो तुम? लेकिन मुझे आपसे बात करने का बहुत मन कर रहा था। मेरा मतलब है, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी सर। प्लीज डोंट अवॉइड मी, आई जस्ट वांट टू बी योर फ्रेंड। थैंक्स अ लॉट। आई एम प्रिया बाय द वे। अंकल आंटी, थैंक्स अ लॉट। आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, मैं आपके बेटे का अच्छे से ख्याल रखूंगी। सर, मैं खुद अपडेट लेकर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा।
थैंक यू सर। अरे कोई है? उस पाटिल को बुला। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। ये गुड मॉर्निंग गुड नाइट करने की जरूरत नहीं है। इस रिपोर्ट के मर्डर के संबंध में क्या अपडेट है? इंक्वायरी चल रही है सर, लेकिन एविडेंस कुछ नहीं मिला। जिसने खून किया है उस कातिल को किसी ने नहीं देखा, ऐसा सभी लोग कह रहे हैं, लेकिन रिपोर्टर से कई फोटो मिले हैं। एक रिपोर्टर के मर्डर केस की न्यूज की वजह से टीआरपी कितनी ज्यादा हो जाएगी, इस बात का अंदाजा है? नो आइडिया सर। देन गेट एन आइडिया ऑफिसर, गेट इट एज सून एज पॉसिबल। मीडिया को किसी तरह का कोई मौका मत दो, केस सॉल्व होना चाहिए। खूनी चाहे कोई भी क्यों ना हो, गो एंड चेज हिम। आई वांट हिम बिहाइंड द बार। ओके सर। मैं कौन हूँ आपको पता भी है? साहब बीजिए मैडम, आप अंदर नहीं जा सकते। मैं आपके सर की फ्रेंड हूँ, सर की दोस्त हूँ, प्रिया। हाय। हाय। ये मुझे अंदर नहीं आने दे रहा। आने दो उसे। जाइए मैडम। तुम यहीं पे रुको प्रिया, मैं रंजीत को बोलता हूँ। भाई जिसने ये रेखाएं बनाई है ना, लगता है उसे दिखता नहीं है। अगर थोड़ा भी दिखाई देता ना तो कोई तो काम की चीज बनाता। अरे जहाँ तक उसका हाथ गया है वहाँ तक उसने रेखाएं खींची हैं। बताने वाले में दिमाग नहीं और देखने वाले में आँख नहीं। एक्सक्यूज मी, तुम लोग इन तस्वीरों की रेखाओं के बारे में बात कर रहे हो ना? तुम जो बात कर रहे हो तुम्हें उसका मतलब भी पता है क्या? एक बात बताओ, तुम इसके बारे में कुछ जानते भी हो? तुम लोग सिर्फ इसे देख रहे हो, लेकिन इसे समझने के लिए दिल चाहिए, जो तुम लोगों में नहीं है। अगर वो होता ना तो मुझे तुम लोगों को ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम लोग खुद ही समझ जाते कि ये रेखाएं क्या कहना चाहती हैं। प्रिया, नाइस टू सी। सॉरी, तुम्हें यहाँ देख के अच्छा लगा। कॉफी? अभी नहीं सर, I'll get another one। ले लो, बाहर से आई हो तो थक गई होगी, ले लो। सॉरी सर। किस लिए? वो लोग इस तरह से बात कर रहे थे। ओह वो, इन चीजों की आदत हो गई है मुझे। मेरी पेंटिंग्स तुम्हें पसंद है क्या? पसंद क्या? I really admire them sir। कोई बात नहीं, तुम मुझे रंजीत बोल सकती हो। I love black। आपकी सारी पेंटिंग्स ब्लैक एंड व्हाइट ही होती हैं। आपकी सारी पेंटिंग्स में बहुत दर्द और फीलिंग्स होती हैं सर। मेरी दुनिया में बचा हुआ कलर सिर्फ एक ही है, वो है ब्लैक। और मेरी फीलिंग्स भी उसी कलर से मैच करती हैं। आप अपनी सारी फीलिंग्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आई एम योर फ्रेंड राइट? इफ यू डोंट माइंड, अगर आप मेरे साथ आएंगे तो अपनी जिंदगी के सारे कलर्स मैं धीरे धीरे आपकी जिंदगी में भर दूंगी। भाई वही है भाई जिसने पुलिस को बुलाया था। अच्छा जो चौक के पास। थैंक यू। एक्चुअली थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए। मेरी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करके मुझे अपना फ्रेंड बनने का मौका दिया आपने। एवरीथिंग इज फाइन। अंधे के साथ आई है क्या? वो तो तेरी इस जवानी को देख भी नहीं सकता। मेरे साथ आजा। माइंड योर लैंग्वेज। एक फोन कॉल करूंगी ना तो हफ्ते भर नजर नहीं आओगे। गेट लॉस्ट। आहा, तेरे इन होठों से इंग्लिश में डांट सुनकर रोमांटिक गाने की तरह लग रहा है। क्या हुआ प्रिया? प्रिया, हे, छोड़ दो ना उसे। उसके पापा इस शहर के एसीपी हैं। बेकार में तुम लोग अपनी मौत को दावत मत दो। छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे। सॉरी प्रिया।
बचाने के लिए थैंक यू कहूँ या धोखा देने के लिए दुख मनाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, लेकिन तुम मुझसे झूठ कहोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्यों किया तुमने ऐसा? जवाब दो मुझे। इतने दिनों से इस दुनिया को धोखा क्यों देते आए हो तुम? बोलो रंजीत, बोलो। उस वक्त मैं 8 साल का था। रंजीत, तुम्हें सामने बोर्ड दिख रहा है? हाँ। उसमें जो अक्षर लिखे हैं वो पढ़कर सुनाओ। ADHZPTHUDZTU। वेरी गुड, गुड बॉय, सब करेक्ट है। एज यूजुअल ही इज एब्सोल्युटली फाइन। आप बेवजह ही परेशान हो रहे हैं। पर डॉक्टर, वो सबको नंबर के हिसाब से बोल रहा है। और ये बात आप कब से ऑब्जर्व कर रहे हैं? पिछले 4 सालों से डॉक्टर। उसकी जो प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए आप 4 साल से यहाँ पर आकर मुझे दिखा रहे हैं, ये बात मुझे कुछ ठीक नहीं लगी। 4 साल की उम्र में बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप उसे जरूरत से ज्यादा पढ़ा रहे हैं, इसलिए जब वो आंखें खोल रहा है या बंद कर रहा है तो उसे सिर्फ नंबर्स ही दिखाई दे रहे हैं। उसके बावजूद फूल, फल, पानी और जानवरों को दिखाकर बाद में वापस जानवर दिखाई दिया। अगर आप ऐसा बोलकर यहाँ लाओगे तो उसे प्रॉब्लम नहीं बोलते हैं। आप उसे क्रिएट मत कीजिए। रंजीत, आई हैव समथिंग फॉर यू। हाँ, टेक इट। थैंक यू डॉक्टर। हाँ प्लीज मम्मी, मेरे नेक्स्ट बर्थडे तक मैं कुछ नहीं मांगूंगी। हाँ बेटा, पर अकेले नहीं, कल हम सब जाएंगे। मम्मी मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स भी चलेंगे। उसके अलावा मैं रंजीत को भी लेकर जाऊंगी। हम सब साथ में जाकर साथ में आ जाएंगे मम्मी। अच्छा ठीक है, पर जल्दी जाकर जल्दी से आ जाना। थैंक्स मम्मी।
ए रंजीत, हम सब लोग एग्जीबिशन पर जा रहे हैं, तू भी चलेगा क्या? हम सारे फ्रेंड्स मिलकर जा रहे हैं। ए तू जा, अगर तेरे भरोसे रही तो मैं जा भी नहीं पाऊंगी। 12 कह कर गई थी कि 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गई तू? किस पाप की सजा दी है मेरी बेटी को? इतनी कम उम्र में क्यों छीन लिया इसे? मुझे डर लगने लगा था। उनके माथे पे जो नंबर्स लिखे थे वो उनकी उम्र है, ये मुझे पता चल गया। लेकिन मम्मी, भगवान मुझे ऐसी तकलीफ क्यों दे रहा था? बेटा क्यों रो रहा है? मुझे समझ नहीं मैं आ हूँ ना, रो मत, चुप हो जा बेटा। ऐसे नहीं रोते बेटा, चुप हो जा बेटा। मैं सिर्फ देखने आया था। तुमने सारे पौधों को पानी डाल दिया है क्या? कल रात से करंट ही नहीं है सर। वो सब तो ठीक है, काम इतना स्लो क्यों चल रहा है? अगले 2 दिन में सब कुछ हो जाएगा सर। अरे कैसे हो जाएगा? सारे काम तो ऐसे ही पड़े हैं। तुमने तो कहा था कि 1 हफ्ते में सब खत्म हो जाएगा। मैंने कहा था लेकिन कारीगर नहीं मिले सर। मुझे वो सब नहीं पता। मैं अपने बेटे का बर्थडे यहीं पे करने की सोच रहा हूँ, इसलिए जो टाइम तुमने बोला है उसी पे काम खत्म करो। कर दूंगा सर। ठीक है, जाकर अपना काम देख लो। ठीक है सर। चाहे कितना भी लेट हो, फिर भी मैं अपने बेटे का फंक्शन यहीं मनाऊंगा। समझ गई मैं। आप जैसा चाहो वैसे। बेटे का बर्थडे यहीं पर सेलिब्रेट करना है ना? चाहे कुछ भी हो जाए, बेटे से बहुत प्यार है तुम्हें। अगर तुम चाहो तो तुम्हारा बर्थडे का फंक्शन भी यहीं मना लेंगे, है ना? अरे मुझे समझ आ गया कि मेरे माँ बाप नहीं हैं। दर्द में भी मेरा दिल गुस्से की आग में जल रहा था, क्योंकि मेरे माँ बाप को भगवान लेकर गए इसलिए नहीं, मुझे अपने माँ बाप को बचाने का मौका नहीं मिला। तब मेरे पास सिर्फ एक ही इंसान बचा था और वो था। परेशान मत होना यार, मैं तेरे साथ हूं ना। फिर हमारे लिए वो भगवान है ना? नहीं, वो भगवान नहीं है। मेरे बेटे को देखिए डॉक्टर। मेरे बेटे को देखिए। बहुत ज्यादा खराब है। तुम यही रुको। कुछ कीजिए ना, कुछ कीजिए। और 6 महीने बचे हैं यार। ऐसा मैंने सोचा था। मम्मी को कुछ मत पता ना, तू संभाल लेना। वार्ड नंबर 1 का संभाल लेना। पेशेंट। डॉक्टर हमारे बेटे को देखिए। डॉक्टर इसे ले आओ सिस्टर, टेक हिम टू आईसीयू इमीडिएटली। कम फास्ट। बेटा तू बिल्कुल चिंता मत कर। आप लोग सब बाहर ही रुकिए। डॉक्टर साहब, किसी कुछ बात की होगा तो चिंता नहीं? नहीं, मैं सब संभालूंगा। डॉक्टर ने टेंशन करने से मना किया है, तो टेंशन मत ले बेटा। आई एम वेरी सॉरी। मैं आपके बेटे को मेरा बेटा, मेरा बेटा। देखिए, देखिए। मेरा बेटा, मेरा बेटा। 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 मेरा बेटा, मेरा बे
जो भी इंसान मुझे दिखते थे, मैं उनके माथे पे उनकी मौत देखता था, और इस बात को बताने के लिए मेरे पास कोई अपना था भी नहीं। इसीलिए मैं और भी ज्यादा दुखी रहने लगा। फिर मुझे एक रास्ता मिला। आई एम सॉरी रंजीत, बिना कारण जाने ही मैंने तुम पर शक कर लिया। आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। प्लीज फॉरगिव मी। मैं अपनी इस तकलीफ को जब भी किसी को बताने की कोशिश करता तो लोग मुझे पागल समझते थे। मैं तुम्हें भी ये बात नहीं बताता, लेकिन मैंने तुम्हारी आंखों में निस्वार्थ प्रेम देखा, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी ये तकलीफ बता दी। जब मेरी पहचान तुमसे हुई तो तुमने मेरी पहचान खुशी से कराई। आई एम लकी। मेरा नसीब मुझे नहीं जानना रंजीत, मैं सच में नहीं जानना चाहती, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। तुम्हें कोई तकलीफ ना आए, इस बात का ख्याल मैं रखूंगी। डोंट वरी। मतलब जो तकलीफें मुझे जिंदगी में सहनी है वो अभी और भी बाकी हैं। वेलकम सर। वेलकम सर। 5 मिनट टाइम है क्या? मेरे हाथ गंदे हैं। श्योर सर। लगेज कहाँ है बे? टाइम नहीं है मेरे पास, फ्लाइट के लिए लेट हो रहा है। चलो जाओ, जल्दी लेकर आओ। भागने की कोशिश कर रहा था क्या? मैं तेरी हेल्प करूं? नहीं, फ्री में करूंगा। तेरी तरह प्रीपेड नहीं, फ्री कॉल। तुझे पता है कितने दिनों से तू मेरे अंडर काम कर रहा है? ये कुछ बोलना चाहता है, कपड़ा निकाल इसके मुंह से। प्लीज सर, छोड़ दीजिए मुझे सर, छोड़ दीजिए सर। गलती हो गई सर, जैसे पाटिल ने कहा था वैसे उस दिन मुझे डेबिट मिला था। मैंने उसे मार दिया सर, लेकिन डेविड के पास जो फोटो थे वो मैं ले नहीं पाया सर। नाइस टेस्ट। सर गलती नहीं करूंगा सर, मुझे छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए ना। ले। कैसा लगा तुझे ये टेस्ट? अच्छा नहीं लगा? मेरा काम तुझे कैसे करना है नहीं पता? अच्छा चल ये बता, इसका टेस्ट तुझे कैसा लगा? सर,
हमारे प्रोडक्ट यूज करके हमने जो औषधि तैयार की है उससे हम एक्सीलेंट लाइफ सेवर का काम कर सकते हैं, लेकिन वो सब कुछ जनता को मिलना चाहिए। इस बात का सरकार की तरफ से बहुत प्रेशर आ रहा है। 30 सालों से सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया के फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लार्जेस्ट रॉ मटेरियल सप्लाई करते हुए बड़ा हुआ हूं मैं। लगता है ये बात तुम लोग भूल गए हो। सर, पब्लिक से भी प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा है। हाँ। इस दुनिया में इंसान की सबसे कीमती चीज उसकी जान है, और उसे बचाने के लिए वो कितना भी खर्च कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। इंसान जिंदा रहने के लिए पूरी जिंदगी कमाता है। जिंदगी को कमाना पड़ता है, वो फ्री में नहीं मिलती। एक्सक्यूज मी, आई हैव टू कैच अ फ्लाइट। मैं आई कमिन सर? सर, वो रिपोर्टर के मर्डर के केस के बारे में ये फाइल है। सर, मेरी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से वो एडिटर के संबंध के पर्सनल फोटोग्राफ्स वो रिपोर्टर ने अपने पास रखकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए उस एडिटर ने उस रिपोर्टर का मर्डर किया है सर। ऐसा मेरी इंक्वायरी में पता चला है। उस एडिटर को अपने कस्टडी में लेने के लिए उसके घर गया तो पता चला उसने सुसाइड किया और मर गया। उसकी बॉडी को हॉस्पिटल में भेजकर उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट इस फाइल में अटैच की है सर। मेरे फाइल देखने के बाद फॉर्मेलिटीज पूरी कर देना। जितनी जल्दी हो सके प्रेस नोट रिलीज करो। सर। तुम 2 मिनट यहीं वेट करो, मैं भी आती हूँ। नाइस। ये सब क्या है प्रिया? दिन भर मुझे तुम्हें दिखने का मन करता है रंजीत। ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए जिस तरह से मैंने तुम्हें अपने दिल में छुपा कर रखा है उसी तरह दीवार पर भी तुम्हारी तस्वीरें। मुझे ये खुशी है कि मेरी जिंदगी में तुम आ गई। आई लव यू। ये क्या दीदी, दोनों हाथ पकड़ने तक पहुंच गए हो? नीचे हिटलर इंतजार कर रहे हैं। चलो। ठीक है, चल। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है तुम्हें देखकर। आज मेरा घर पूरी तरह से शांत हो गया है। चलो मुद्दे पर आते हैं। प्रिया ने मुझे सारी बात बता दी है। मेरा मतलब तुम दोनों के बारे में। सभी माँ बाप की तरह मुझे भी तुम दोनों के विषय में थोड़ा डर लग रहा था, यही कि कहीं मेरी बेटी कोई गलत फैसला ना ले ले। लेकिन मैंने इसकी सिंसियरिटी को समझा। एंड प्लीज डोंट माइंड। अब क्या करूं, पुलिस में हूं ना, तो इंक्वायरी करना तो मेरी फितरत है। लेकिन बेटी ने कोई गलत फैसला नहीं लिया, ये बात मुझे समझ में आ गई, जो कि अच्छा है। तो अगर तुम ओके कहते हो तो मुहूर्त निकलवा लेते हैं। हेलो अर्चना। ओए, ये अर्चना कौन है? प्रिया बात कर रही हूँ। तुम्हारे लिए सब लोग यहाँ वेट कर रहे हैं। वेट कर रहे हैं? मुहूर्त में तो अभी बहुत टाइम है। मेरा तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए कॉल किया। ऐसा है क्या? जब तुम ये फोन रखोगी तभी तो मैं निकलूंगा। ओए, लेकिन ये अर्चना कौन है? हेलो रंजीत। हेलो हेलो।
सर 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 क्या हुआ सर? सर रंजीत, what's happening, रंजीत? Are you okay? What's happening? सर, कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? Ranjit, what happened? Ranjit? 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 प्रिया मैडम। क्या हुआ कुमार, आप यहाँ? साहब ने भेजा है मैडम, एफआईआर के लिए रंजीत जी से स्टेटमेंट लिखवा कर लाने को बोला है। अच्छा ठीक है, आइए। मैडम, रंजीत यहाँ पर आए थे क्या? नहीं देखा मैडम। कहाँ गए होंगे मैडम? साहब को इन्फॉर्म करूं क्या? प्रिया मैडम, आप आओगी इसलिए मैं आपका इंतजार कर रहा था। रंजीत कहाँ है? पता नहीं मैडम, दूर जाएंगे ऐसा बताकर सर चले गए मैडम। मैडम, रंजीत यहाँ पर आए थे क्या? आए तो थे लेकिन वापस नहीं आऊंगा ऐसा कह के चले गए। क्या हुआ मैडम? यहाँ क्यों आई हो प्रिया? इस सवाल का जवाब तुम अच्छे से जानते हो रंजीत। मैं यहाँ से किस लिए जा रहा हूँ ये तुम जानती हो प्रिया?
जानती हूँ तुम कुछ दिनों में मर जाओगे। तुम कुछ दिनों में मरने वाले हो, इसलिए मुझे छोड़कर जा रहे हो, यही बात है ना? मैं जा नहीं रहा हूँ प्रिया, प्यार कर रहा हूँ। मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहता हूँ। तुम मुझसे दूर चले जाओगे तो मुझे दर्द नहीं होगा। अगर तुम दूर चले गए तो तुम्हें दर्द नहीं दिखेगा बस। मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। ट्राई तो करो, और मेरी आखिरी सांस तक तुम मेरे साथ रहोगे, ऐसा मुझसे वादा किया था ना, वो वादा निभाना होगा रंजीत। अपने प्यार को और मेरे प्यार को जिंदा रखने की कोशिश तो करो प्लीज। मैं मजबूर हूँ प्रिया। सर, यही है रंजीत। हेलो। यहाँ कुछ दिख रहा है? प्रिया ने मुझे सब कुछ बताया। बचपन से मैं सबकी नजरों में एक पागल की तरह अपनी जिंदगी बिता रहा हूँ। रिलैक्स रंजीत। ये शब्द मेरी जिंदगी से गायब हुए पूरे 20 साल हो गए हैं। जो किसी को दिखाई नहीं देता वो मुझे दिखाकर, ये भगवान चाहता क्या है? मुझे इतनी तकलीफ देकर वो मेरी जिंदगी से क्यों खेल रहा है? मैं कुछ नहीं जानता सर। What exactly is your problem? ये सब क्या हो गया? आंखें खोल मेरी बच्ची। माँ को संभाल ले क्या? What's happening? मिस्टर रंजीत, मैं समझ सकता हूं। तो अब आपको किसी के माथे पे नंबर नहीं दिख रहा, बल्कि खुद के माथे पे दिख रहा है, राइट? मैंने अपने करियर में बहुत सारे डिजीज के केसेस देखे हैं, लेकिन ऐसा केस नहीं देखा। क्या कह रहे हैं आप? यस, ये रेयर है। लेट मी एक्सप्लेन। अगर आप कमजोर हो गए तो उसे आई साइट कहते हैं, वो भी रोगी है। उसे ठीक करने के लिए या तो ग्लासेस या कॉन्टेक्ट लेंस यूज करते हैं, ये तो जानते ही हैं। और वहीं आंखों की रोशनी ज्यादा हो गई तो किसी को नजर नहीं आए वो चीज, जब आपको नजर आती है तो उसे सुपर पावर कहते हैं। बट स्टिल इट्स एन आई साइट, रोग ही है। इसे कैसे ठीक करना ये पता नहीं होने की वजह से रंजीत एक अंधे का जीवन बिता रहा था। वेरी फ्यू डिसेबिलिटीज और स्पेशल एबिलिटीज। पर सर, हमने सारे टेस्ट करवाए हैं। ही इज एब्सोल्युटली ऑलराइट। फिर इनके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है सर? गुड क्वेश्चन, लेकिन इसका जवाब मैं नहीं कोई और बता सकता है। और एक दुख की बात यह है कि जितना मैं जानता हूं, इस रोग का ठीक होना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज यू आर ओनली साइंटिफिकली हेल्थी। लेट मी शो यू समथिंग। लुक एट दिस। ऐसे केसेस में रोग का किससे क्या संबंध है ये हम नहीं जानते, और ना ही उसका सोल्यूशन जानते हैं। कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल है वो भी हम नहीं जानते। एट द सेम टाइम बहुत सारे केसेस में विदाउट एनी ट्रीटमेंट एंड मेडिकेशन वो रोग अपने आप कम हो जाता है और ठीक भी हो सकता है। इट्स मोर देन अ साइंस। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। इनकी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको खुद एक मौका जरूर मिलेगा। आपको अपने आसपास की दुनिया में गौर से देखने पर शायद इसका उपचार मिल सकता है। ट्रस्ट इन गॉड।
मैं जानता हूं ये सारी कहानी आपकी ही लिखी हुई है। मैं ही क्यों? क्या गलती थी मेरी? हर पल मुझे ऐसी तकलीफ क्यों देते हो? एक ही बार में मार के खत्म क्यों नहीं कर देते? क्यों खेल रहे हो मेरे साथ ऐसा खेल? तंग आ गया हूं ऐसी जिंदगी से। या तो मुझे जीने के लिए कोई रास्ता दिखाओ। चिन्नी, अपने डैडी की फाइल अंदर उठा कर रख दे बेटा। ए, हेलो रंजीत, हेलो प्रिया, कहाँ पर हो तुम? क्या चल रहा है प्रिया यहाँ पे? आई एम सॉरी, मैं बिना बताए यहाँ आ गई। ये देखो, इसमें ये क्या है, तुम पहचान सकते हो? नहीं। ये क्या है तुम्हें पता नहीं है, राइट? और तुम पेंटिंग्स बिना देखे बनाते हो। तुम क्या कह रही हो और क्यों कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है प्रिया। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा रंजीत। जो चीज तुम्हें नहीं पता वो चीज तुम्हारी हर पेंटिंग में कैसे है? क्या कह रही हो तुम? आओ, ये देखो रंजीत, ये देखो, ये देखो, और ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ भी देखो रंजीत। ये सब क्या है रंजीत? मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, पर इन सबका तुम्हारी दुनिया से संबंध है, ये मैं जानती हूँ। अगर ये क्या है ये बात जान ले तो सोल्यूशन मिल जाएगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है प्रिया। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम्हें ये फोटो कहाँ से मिली? प्रिया, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? यह पुलिस के इलाके का संबंध रखने वाला फाइल में से चुराया गया फोटो है। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस? सॉरी सर, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ पापा, प्लीज हेल्प अस। रिसेंटली एक जर्नलिस्ट का मर्डर हुआ था। उस मरे हुए जर्नलिस्ट के पास ही ये फोटोग्राफ्स मिले थे। नथिंग रिलेटेड, इट्स ऑफ नो यूज, जस्ट रैंडम फोटोज। इस फोटो में क्या है मैं जानना चाहता हूँ सर, प्लीज। हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से मुत्तू के फॉरेस्ट में पाए जाने वाले पेड़ों से संबंधित उनके कुल देवता के फोटो। प्रिया, व्हाट्स गोइंग ऑन? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी पापा। थैंक यू सो मच। सर, अब हम क्या करेंगे? इसका मेरी जिंदगी से कोई ना कोई संबंध तो है। हमें ही इसे ढूंढना होगा। हाँ ठीक है, लेट्स गो। मैं अकेले जाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है प्रिया। रास्ते में मेरे साथ क्या होगा मैं खुद भी नहीं जानता हूं प्रिया। मैं तुम्हारी लाइफ के साथ रिस्क नहीं ले सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई एम सॉरी। मुझे 30 साल होने में सिर्फ 3 दिन ही बाकी हैं। मेरी जिंदगी की सांसें कभी भी रुक सकती हैं।
प्रिया, प्रिया, हे, कौन हो तुम लोग? यहाँ पर रहने वाले कुछ लोग हमें यहाँ ले आए। रंजीत, तुम्हें वो देखना चाहिए। विजय, तू आ गया? तू पहले जैसा था अभी भी वैसा ही दिखता है यार। अभी तक पहचाना नहीं क्या मुझे? अरे मैं हूँ तेरा वीरा यार। विजय, आराम से, पैर फिसल जाएगा। भगवान उसे बचा लेना। चल, तू कोई मामूली आदमी नहीं है, बहुत हिम्मत वाला है। तुझे तो कुछ नहीं हो सकता। तूने समझ क्या रखा है? मैं सारे काम मेहनत से करता हूँ। अरे तू वहाँ कहाँ जा रहा है? गांव तो इस तरफ है ना। इस समय गांव में क्यों जाना? इतनी मेहनत की है घर जाने के लिए। फिर कहाँ? हाँ, वहाँ। अरे नहीं नहीं, बड़े मालिक को पता चला तो बहुत मारेंगे यार। अरे यार,
भैया क्या है ये? कितनी मेहनत करके मैं ये शहद लाया हूँ और आप सिर्फ इतने पैसे दे रहे हैं। तू जो लेकर आया है वो कोई हिरण का बच्चा नहीं है, शहद है सीधा सा, और शहद का यही भाव है। चल जा जा जा। हे फोटो वाले भैया, हमारी एक अच्छी सी फोटो निकाल दीजिए। हाँ, अच्छी फोटो खींचना। अरे भाई थोड़ा मुस्कुराओ। अरे कहाँ चला गया ये? हाँ। ये सब क्या है? ए, चल निकल, चल चल चल। चल। ए विजय, तू इन अमीरों के बीच में क्यों है? हाँ? हमारा गांव अच्छा नहीं है क्या? आ गया बेटा, ये ले खा। पता नहीं कब से भूखा है, ठीक से खा ले। हाँ, सब्जी डाल दे। ओहो, तेरा बेटा तो अच्छी तरह दबा के खा रहा है। गया कहाँ था सुबह मरने के लिए? हैं? अरे रे 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 रे, बेटा भूखा आया है तो उसे खाने दो ना। इसे बिना कुछ बोले तुम्हारे दिल को शांति नहीं मिलती क्या? तू खा ले बेटा। वो तो हमेशा ही ऐसा करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तू गुस्सा मत होना। हाँ? सारे दिन इधर उधर घूम कर आता है और रात में खाना खाकर सो जाता है। थू, शर्म आनी चाहिए तुझे अपनी जिंदगी पर। तुम चुपचाप खाना खाओ ना। हाँ। जब देखो इसे डांटते ही रहते हो। तू खा बेटा। थोड़ा सांभर डालूं क्या? बेटा, दादाजी के लिए मैंने खाना वहाँ रखा है, जाकर दे देगा क्या? देर हो गई है। हाँ, चले जाना। अरे बेटा, तूने हाथ क्यों धो लिया? खाना तो खा ले। कहाँ जा रहा है? अरे अरे, तुमने उसे डांटा इसीलिए चला गया वो बिना खाए। एक टाइम नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा। चुप कर। क्या कहा? मर नहीं जाएगा? तो सब तुम ही खा लो। मेरी बात सुन, वहाँ पर इधर उधर की बात करके उनका सर मत खाना, उन्हें तकलीफ मत देना। खाना खिला के जल्दी आ जाना। उसे सब पता है, वो जाकर आ जाएगा। तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं है। जा बेटा, तू जा, जाकर दे आ। बेटे के ऊपर कितना प्यार आ रहा है। थू। जब देखो तब कुछ न कुछ कहते ही रहते हो उसे। चुपचाप खाओ। तेरे बिगड़े हुए बेटे को डांटू नहीं तो प्यार करूँ क्या? और नहीं तो क्या, इकलौते बेटे को खाना खिलाए बिना भगा दिया। खाना खाने दे, दिमाग मत खा। तुम चुपचाप खाओ। जय काली माँ, रक्षा करना, रक्षा विजय, खाना लाने में देर कर दी। उस वीरा की गाय खो गई थी दादाजी। उसे जंगल में ढूंढ रहा था, इसीलिए इतनी देर हो गई। ओह, तो गायब कैसी है बता? अभी अच्छी है दादाजी, और अभी तक तो वो सो भी गई होगी। और वो हनुमंत की गाय कैसी है? वो भी अच्छी है दादाजी, परसों आपने उसे औषधि दी थी ना, तब से वो 2 बाल्टी ज्यादा दूध दे रही है। ओह। तो मेला कैसा रहा? बहुत अच्छा था दादाजी। मैंने गलती से कह दिया, आखिरी बार माफ कर दीजिए।
दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। थोड़ी सी सब्जी डाल। हे काली माँ, सबकी रक्षा करना, रक्षा करना, रक्षा करना। विजय, मैं तुझे एक बात बताता हूँ, तुझे वो चीज ठीक से समझनी होगी। भगवान को किसको कहाँ पैदा करना चाहिए, कैसे बड़ा होना चाहिए, कैसे अच्छा आदमी बनना चाहिए, ये वो पहले से ही तय कर लेता है। इस बात को समझकर खुशी से जिएगा तो ही जिंदगी खुशहाल बनी रहेगी बेटा। वो सब छोड़कर तू दुनिया की चमक दमक देखकर उससे दिल लगा लेगा कि ये चाहिए वो चाहिए, और उसके पीछे लग जाएगा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ, पैर दबाना बहुत हो गया। तूने खाना खाया ना? तो जाकर सो जा अब तू। सुबह हमें देवी की पूजा की तैयारी करनी है। जा। नारायण गोविंदा गंगा माते। जय, मैंने तुझे कल ही कहा था ना कि देवी माँ की पूजा करनी है, सब कुछ तैयार रखना। गंगा माता की पूजा करने के लिए इसमें जल ही नहीं है। जा जाकर भर के ला इसे। तेरा ध्यान कहाँ है? बोल, अब मैं क्या बोलूं तुझे? हाँ, तू यहाँ पर तो है लेकिन तेरा दिल कहीं और है। हाँ, वो गंगा माता कहीं और पैदा होकर कितने सारे पहाड़ों से होकर यहाँ हमारे गांव में पहुंची है। ये कोई साधारण जल नहीं है। रामायण में जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तब किसी संजीवनी बूटी से बचाया गया था। उस जल की अमृत धार है इसमें। और इसे देख, ये कोई मामूली मूर्ति नहीं है। कई हजार सालों से मरने वाले लोगों की रक्षा करने वाले भगवान है ये। पता नहीं है क्या तुझे? हाँ, इतने पवित्र स्थल पर तू क्या सोच कर खड़ा है? ये देख, हाँ? कोई भी काम करने से पहले श्रद्धा और भक्ति रखनी पड़ती है बेटा। उसमें आस्था रखनी पड़ती है, तभी तो जय मिलता है। अगर श्रद्धा भक्ति नहीं होगी ना तो तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने जो कहा उसे ध्यान रखना। दादाजी, दादाजी, हाँ? तालाब के पास कोई बेहोश पड़ा है। अरे चलो 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 चलो। आप सब लोग जाइए जाइए। चलो भाई, चलो भाई, चलो। देख बेटा, इनके साथ रहकर इनका ख्याल रखना। भगवान का
अरे थोड़ा आराम से, अभी तुम्हारा जख्म भरा नहीं है। जब तक आपका जख्म भर ना जाए तब तक दादाजी ने आपको उठने से मना किया है, वो मुझे बोल के भी गए हैं। अभी कैसा लग रहा है? मैं कहाँ हूँ? आप हमारे गांव में हैं साहब जी। आप नदी के पास बेहोश पड़े थे, हम लोग आपको उठा के लेके आए। आप डरिए मत, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दादाजी 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 मेरी बच्ची को बचा लीजिए, मेरी बच्ची को बचा लीजिए दादाजी, इसे बचा लीजिए। देखिए ना क्या हो गया इसे, चावल का पानी हाथ में गिर गया है इसके। रो मत, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप। तू जाकर जल लेकर आ, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटी, रो मत। चल रहा है क्या? मैं ठीक करता हूँ, अभी रुक जा। ले आया ना? गंगा माता तुझे ही रक्षा करनी है। हे माँ, बच्ची डरी हुई है, जलन कम हुई क्या? रोना मत। हाँ, क्या है ये? बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पानी है या अमृत? हाँ, अभी हंस, हंस हंस हंस। हाँ, उठ जा, उठ जा। आराम से बेटी। हाँ, अरे ठीक है, ठीक है। दादाजी देख, इसे इस तरह करने से काम नहीं होगा। इसमें इस तरह अच्छे से गांठ लगानी चाहिए, तभी काम होगा। नमस्ते। हाँ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। शहर कैसा होता है, कभी तूने देखा है क्या? हाँ, पिछले महीने ही, लेकिन किसी को बिना बताए गया था। लेकिन एक बात याद रखना, और तुम भी मत बताना। तेरा वहाँ रहने का मन नहीं करता? रहना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ साहब, शहद बेचने के बाद सब्जी तक नहीं खरीद सकता हूँ, तो शहर में जाके कैसे जीऊंगा? मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुन। अगर लाखों करोड़ों रुपए कमाना चाहते हो तो वो जो पानी है, उस पानी को बेचते क्यों नहीं? पानी को बेचकर क्या होगा मालिक? इस दुनिया में इंसान की सबसे कीमती चीज उसकी जान होती है, और उसे बचाने के लिए वो कितना भी पैसा दे सकता है। अगर इस अमृत समान पानी को बेचने में हम सफल हो गए तो करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, और साथ में शहर की जिंदगी भी एंजॉय कर सकते हैं। ऐसा है क्या साहब? तो अभी मुझे क्या करना होगा? पहले अपने दादाजी को समझाओ, बाद में मैं तुझे समझाऊंगा। ये काम तो मुझसे नहीं हो सकता साहब। मेरे दादाजी को शहर के नाम से भी गुस्सा आता है। तुम्हारे दादाजी को कैसे मनाना है मुझे पता है। चल दादाजी, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये मौका बार बार नहीं मिलता। ये कोई मामूली पानी नहीं है, पहाड़ की जड़ी बूटियों से होकर आने वाला अमृत है ये। मुझे ये सब पता है। वो जो पानी है, भगवान ने हमें कुछ... स्वामी जी, ये भगवान भूत ये सारी बातें पागलों की तरह मत कीजिए मेरे सामने। ये हमारे लिए लाखों करोड़ों रुपए कमाने का सुनहरा मौका है। इसके माध्यम से रातों रात हम अमीर बन सकते हैं। मेरे साथ हाथ मिला लीजिए। देख बेटा, तू कौन है, क्या है, कहां से आया है, कुछ भी जाने बिना मैंने तुझे सांसें देकर तेरी जान बचाई है, ये भूलना मत। ये एक पवित्र जगह है, यहाँ पैसे के लेन देन की बात बिल्कुल मत करना बेटा। उस देवी को नमन करके यहाँ से ये जगह खाली करो अब तुम।
आखिर कैसे समझाऊं मैं तुझे ये सारी बातें? अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूं। आप लोग जाइए। देख बेटा, इन हाथों ने तेरी जान बचाई है। इन हाथों से तू अपनी जान गंवाने का काम मत करवा। देख, तू दूसरी बार फिर से बच गया है। तीसरे में खेल खत्म हो जाएगा। तू संभल कर रहना। जा जा। दादाजी। एक बात पूछूं दादाजी? हाँ, पूछना। हमारे भगवान हमारे गांव के लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं ना दादाजी? हाँ बिल्कुल। हम कितने दिनों तक इस जंगल में जानवरों के साथ रहेंगे और यहाँ पे कुछ है भी तो नहीं। बताइए ना दादाजी, यहाँ पे पहाड़ और नदी के अलावा मेरा भी शहर जाने को मन करता है। दादाजी, मैं भी बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ। मेरा भी बहुत मन करता है। मुझे भी दादाजी इंसानों की तरह जीना है। और कितने दिनों तक इस बुढ़े के यहाँ काम करेगा? तेरी पूरी जिंदगी सूखे पत्तों की तरह यहाँ बिखर जाएगी। वो बुढ़ा है ना, एक नंबर का मतलबी है। वो खुद नहीं खाता और दूसरों को भी खाने नहीं देता। एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुन। जिंदगी में कभी भी अच्छा मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, और जो जाने देते हैं उसे बेवकूफ कहते हैं। मैंने तुझे सुबह आने को कहा था और तू अब आ रहा है। ये कौन सा तरीका है तेरा? जा जाकर काढ़ा बना कर ला। क्या उस तरफ मुंह करके काढ़ा बना रहा है? इस तरफ देख। क्यों, मुझे चेहरा नहीं दिखाना है क्या? हाँ? ओहो, गुस्सा। मैंने तुझे मारा इसलिए तुझे मुझ पर गुस्सा आ रहा है। जिसे प्रकृति का मोल पता नहीं, उस शहर के बंदे ने मुझे जो बात की, मुझे उस पर गुस्सा नहीं आया। लेकिन हाँ, माँ की कोख में रहकर माँ का दूध पीने वाला तू इस तरह की बात करेगा तो गुस्सा नहीं आएगा क्या?
गुस्से को भूल जा और अच्छा सोच। अच्छा सोचेगा तो सुखी रहेगा। कल रात को तूने क्या पूछा था कि अगर हम सुख से जिएंगे तो इसमें क्या गलत है? जल्दबाजी में हम अनाज बेच सकते हैं, लेकिन माँ को नहीं बेच सकते बेटा। माँ अच्छी रहेगी तो हम सब भी अच्छे रहेंगे। एक बात कहता हूं, उसे अच्छे से समझ ले। इंसान के अंदर इच्छा होनी चाहिए, लेकिन गलत इच्छा नहीं। ये गलत इच्छाएं एक दलदल की तरह है, वो सबको उसमें बुरी तरह से डुबा देती है। और इसलिए तेरे दिल में भी तू उस इच्छा को ज्यादा जागृत मत कर बेटा। आपने तो कहा था कि आप मेरे साथ हैं, आपने मेरी माँ को ही मरवा दिया। यहाँ पे अपना पराया कोई नहीं होता है। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ भी करने से चूकना नहीं चाहिए। अपने दादाजी को बचाने। क्या कहा? ये दादाजी को बचाएगा? इसी में तो दादाजी को मारा है। अरे पापी, तू ऐसा नीच काम करेगा। अगर मुझे पता होता तो जब तू पेट में था तभी तुझे मार देती। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? तेरा कभी भला नहीं होगा, तेरा कभी अच्छा नहीं होगा। तेरी जिंदगी में कभी खुशियाँ नहीं आएगी। तेरा सर पिताजी, पिताजी। मैंने तो आप पे भरोसा किया था, लेकिन आपने मुझे भी धोखा दिया। पैसों के लिए बिका हुआ है तू, विश्वास की बात करता है। तूने अपने स्वार्थ के लिए अपने घर वालों को धोखा दिया। तुझे विश्वास के बारे में बात करने का अधिकार नहीं है। दादाजी, बहुत बड़ी गलती हो गई दादाजी। उसकी बातें सुनकर मैं बहक गया था और वो यहाँ सबकी मौत बन के आया। कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए दादाजी। अगर तूने गलती की होती तो शायद मैं तुझे माफ भी कर देता, लेकिन तूने जो घनघोर पाप किया है, कितने सारे लोगों को मौत के घाट उतरवा दिया तूने। उनकी हर एक सांस तुझे दादाजी, उनकी हर एक सांस तुझे कभी माफ नहीं करेगी। तू इस देवी से माफी मांग ले। माँ, देवी माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अगर हो सके तो मुझे मेरे पाप धोने का मौका देना।
मुझे मौका देना दादाजी, अब पता चला ना कि मैं कौन हूँ और मेरा पावर क्या है। आज तेरे नाम की वजह से ही देख पूरा गांव बर्बाद हो गया। मैंने तुझसे सिर्फ पानी मांगा था और तूने मुझे गांव से निकाल दिया। अब ये गांव, ये पानी सब मेरा है। तू यहाँ पर कभी पैर मत रखना। यहाँ पर कोई भी कभी भी बड़ा नहीं हो पाया है। जिस धरती पर तू खड़ा है ना, वही तेरी मौत का कारण बनेगी। इंसान गुस्सा तो भूल जाता है, वो निगल लेता है, लेकिन ये मिट्टी, ये मिट्टी का गुस्सा तेरे पीठ के पीछे, तेरी पीठ के पीछे ही रहेगा। तुझे मारने के लिए तू जिनकी वजह से यहाँ पर पहुँचा है ना, उनकी वजह से तू मरेगा। जा जा, ये देवी गवाह है, ये भगवान ही सबूत है। मैं उस दिन वहाँ से किसी तरह बच के निकल गया था। आज 30 सालों से उसका गुलाम बन के जी रहे हैं और अपनी किस्मत को रो रहे हैं। आज भी माँ गंगा के पानी में सबके शव दिखाई देते हैं। उसके अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत हमें नहीं है, और अगर किसी ने आवाज उठाई तो उसकी सांसें उसी वक्त थम जाती, उसी वक्त थम जाती। रंजीत, कहाँ जा रहे हो? अपनी गलतियों को सुधारने का मौका इंसान को सिर्फ एक ही बार मिलता है। मुझे अभी जाने दो प्रिया। वहां जाओगे तो वो तुम्हें मार देंगे। तुम मत जा यार। मैं तो यहाँ पर जीने की इच्छा से आया था, लेकिन अगर मेरी मौत से कई लोगों की जान बच सकती है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। मैंने तुम्हारे लिए जीने को सोचा था, इसलिए मैं यहां तक आ गया, लेकिन मेरे इस सफर का अंत कहां होगा मुझे नहीं पता है प्रिया। लेकिन एक बात यह भी सच है प्रिया, आई लव यू। ये बात सुनकर तुम मेरा जिंदगी भर इंतजार मत करना प्रिया। मैंने इसलिए बोल दिया कि मुझे इस बात का पछतावा ना रहे। कौन है बे तू? चल निकल ना, चल निकल।
आ गया तू। उस दिन वो बुढ़ा बोल रहा था तो मुझे लगा ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो मेरा भविष्य बता रहा है। हॉस्पिटल में जब मैंने तुझे देखा था तभी मैंने अपने गुंडों को तुझे मारने के लिए भेज दिया था। फिर भी तू यहाँ तक पहुँच गया, फिर से मरने के लिए। फिर से तुझे मेरे हाथों से मरना पसंद है ना, इसीलिए तू यहाँ तक आया है। मुसीबतों से बचाने के लिए तू फिर से हमारे जीवन में आ गया विजय। किस लोक में है हमारे दादाजी? तुम्हें देखकर उनकी आत्मा को शांति मिलेगी बेटा। हाँ, आज से मैं आप लोगों के साथ हूँ। अब मैं अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ आप लोगों के लिए जीऊंगा। हमें बहुत खुशी हुई बेटा, बहुत खुशी हुई। चाहे कुछ भी हो जाए तुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि तू बहुत हिम्मती है।